प्यारे बच्चों, ये नीट 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसको हम सबसे सुपर सिंपल वे में समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। ये अनचार्ज्ड बॉडी है और ये चार्ज्ड बॉडी है, और ये दोनों का चार्ज कितना है, इसका भी क्यू और इसका भी क्यू। ये अनचार्ज है, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज जीरो है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बॉडी को इसको टच करेंगे। जब ये बॉडी को इसको टच करेंगे तो फिर ये चार्ज को दोनों इक्वली डिवाइड करेंगे। इसका मतलब अब इसके अंदर Q/2 हो गया और इसके अंदर भी Q/2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके वाले को यहां पर जाकर टच करेंगे फिर। ओके, तो यहां से Q/2 लेके आकर फिर इस वाले पॉजिटिव चार्ज से कांटेक्ट में आ गया। तब इस वाले पॉजिटिव चार्ज में कांटेक्ट आ गया तो फिर क्या होगा, ये इक्वली कैसा डिवाइड करेंगे, सबसे पहले दोनों को ऐड करेंगे हम। Q प्लस Q/2 विल बिकम 3Q/2। ओके, फिर ये 3Q/2 में से आधा डिवाइड करके दोनों आधा आधा ले लेंगे। मतलब अब क्या होगा, ये वाला 3Q/4 लेगा और ये वाला 3Q/4 लेगा। ओके, फिर उसके बाद इसको हटा देंगे। जब इसके बाद इसको हटा देंगे तो फिर अब क्या हो गया, दोनों चार्जेस के पास कितना है, ये पहले वाले चार्ज के पास Q/2 है और दूसरे वाले चार्ज के पास 3Q/4 है। ओके, हाँ, तो पहले क्या था दोनों के पास, और Q था। तो यहां पर पहला वाला फोर्स क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q²। और दूसरा वाला फोर्स क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/2 इंटू 3Q/4। ये क्या हो गया, 3Q²/4 2 8 हो गया। ठीक है, ये होगा F2। तो F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q² है ना, इसका मतलब F2 इज इक्वल टू 3/8 टाइम्स ऑफ Q² के प्लेस में डालेंगे Q² के प्लेस में डालेंगे F यहां पर। ओके, तो आपका आंसर कितना है, ये 3F/2। इसी तरह जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन पूछा है ये वाला। तो यहां पर हमको करना क्या है, पहले दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स 16 था। अब इसके बाद क्या करें हम, ये अनचार्ज बॉडी को इसको टच करें, फिर उसके बाद इसको टच करें। तो फाइनली प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर क्या बचा था, 3/8 टाइम्स ऑफ द टोटल फोर्स। ओके, तो प्रीवियसली फोर्स कितना था, 16। तो अभी क्या करेंगे हम, 3/8 इंटू 16 करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो पिछले वाला क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो इस वाले क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट बन गया। तो सिर्फ 3/8 टाइम्स ऑफ 16 कर देंगे तो आपका आंसर तैयार है 6। तो ये हो गया आपका आंसर 6 न्यूटन। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आज का चौका देने वाला शॉर्टकट है। ये प्रीवियस ईयर का नीट का क्वेश्चन है और जेईई मेंस में भी पूछा गया है। इसका लेंथी सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। इस तरह के लेंथी सॉल्यूशन के लिए आपको 30 सेकंड से 40 सेकंड्स लग जाएंगे, मगर हम 3 सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। अब यहां पर चार्ज्ड बॉडीज है, दो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज है, और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक अनचार्ज्ड बॉडी लेके सबसे पहले पी को टच कर रहे हैं, फिर उसके बाद एस को टच कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसको हटा दे रहे हैं। दोनों बॉडीज को पहले वाला फोर्स जो है ना 16 न्यूटन था, अब इसको टच करने के बाद नया फोर्स क्या बनेगा, इसके लिए शॉर्टकट क्या है मालूम आप लोगों को, जस्ट 3/8 से मल्टीप्लाई करना 16 को। ओके, तो ये क्या होगा, 8 2 16, तो 3 2 6 न्यूटन आपका शॉर्टकट है। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ विल टीच यू टुडे कि आप खुद अपने शॉर्टकट्स किस तरह बनाएंगे, अपने शॉर्टकट्स क्यों कैसा बनाएंगे आप लोग, उसका प्रोसेस मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं। अभी देखो यहां पर n स्मॉल चार्ज्ड बॉडीज कंबाइन होकर एक लार्ज बॉडी बना। एक एक स्मॉल चार्ज का वैल्यू कितना है, स्मॉल क्यू, और लार्ज चार्ज का वैल्यू कितना है, कैपिटल क्यू। ठीक है, अभी देखो यहां पर ये सारी चीजें मिलके बड़ा बन रहा ना, तो वॉल्यूम ऑफ ए लार्जर चार्ज इज इक्वल टू n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर चार्ज। ओके, अगर स्मॉलर चार्ज स्मॉल भी है और लार्जर चार्ज कैपिटल भी है, तो देन यहां पर वॉल्यूम का मतलब क्या, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो ये चले जाएंगे, तो आर क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल आर क्यूब। उसी तरह कैपिटल आर इज इक्वल टू n पावर ऑफ 1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर का रिलेशन, ये हो गया आपका आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर का रिलेशन। अभी देखो यहां पर स्मॉल चार्ज क्यू है, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू। तो सारे चार्जेस मिलेंगे तो बड़ा चार्ज बन रहा ना, तो इसलिए बड़ा चार्ज विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉलर चार्जेस। ठीक है, तो ये तो आ गया। अभी देखो व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल रहा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू बिगर चार्ज बाय आर क्यू, ओके, 4πr²। ठीक है, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब Q/4πr²। ठीक है, तो ये आ गया। अभी देखो बिगर चार्ज इज इक्वल टू Q का मतलब n टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू, 4πr², r² के प्लेस में डालेंगे n पावर ऑफ 2/3 टाइम्स ऑफ, क्यों स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो n स्क्वायर मतलब 2/3 आएगा,
आर स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर करेंगे तो n पावर 2/3 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ गया। ओके, अभी क्या होगा, n बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू, ये n पावर 1 है, नीचे 1 2 मीन पावर ऑफ 2/3 है, तो 1 माइनस 2/3 आएगा, ऊपर स्मॉलर चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब। तो ये क्या हो गया, n पावर यहाँ पर 3 माइनस 2/3 मतलब n पावर ऑफ 1/3 और स्मॉल क्यू बाई 4 पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है, तो ये रिलेशन अगर आपको समझ में आ गया तो अभी क्या होगा, सिग्मा ऑफ ए बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू n पावर ऑफ 1/3। अब ये जो बचा है ना, ये क्या है, ये स्मॉलर ड्रॉप का सिग्मा है, यानी कि ये स्मॉलर ड्रॉप का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई 4 पाई स्मॉलर स्क्वायर, यानी कि ये स्मॉल ड्रॉप का है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको, चार्ज डेंसिटी ऑफ ए बिगर ड्रॉप टू दैट ऑफ ए चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्मॉलर ड्रॉप विच इज इक्वल टू n पावर 1/3 और नीचे 1 डाल सकते हैं। अब कितने हैं यहाँ पर, 64 बोल के बोला, 64 ड्रॉप्स, तो बस यहाँ पर 64 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर बस। तो यहाँ पर क्या है, n पावर 1/3 मतलब 64 पावर ऑफ 1/3 डिवाइड बाई 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 क्यूब लिख सकते हैं, 4 क्यूब इंटू 1/3। ओके, 3 कैंसल और नीचे 1, इसका मतलब 4/1 आपका आंसर है, 4/1 आपका आंसर। इस तरह हम लोग शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमको कुछ भी याद रखना नहीं है, बस इतना वैल्यू याद रखना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए बिगर ड्रॉप मतलब स्मॉलर ड्रॉप इज गोइंग टू बी इक्वल टू n पावर 1/3। दैट्स इट। प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन इतना बड़ा है, हम इसको बाईपास सर्जरी करके आसानी से कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए बिगर ड्रॉप टू दैट ऑफ ए स्मॉलर ड्रॉप बोल के पूछ रहा, तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, n पावर 1/3/1 मतलब यहाँ पर कितने हैं, 64 कंडक्टर्स होता, यहाँ पर n के प्लेस में क्या डालेंगे, 64 पावर ऑफ 1/3 डिवाइड बाई 1। ओके, तो 64 का मतलब क्या है यहाँ पर, 4 क्यूब इंटू 1/3 डिवाइड बाई 1 मतलब 3 कैंसल, 4/1, 4:1 आपका आंसर है। इसका पीछे का लॉजिक हमारे लाइव क्लासेस के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों इस तरह का शॉर्टकट हम यूज करेंगे। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन बुक्स के अंदर इतना लंबा दिया, इतना कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। हमारे पास इसका आसान अप्रोच है जो कि हम सिर्फ सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो चार्जेस को पहले एयर यानी कि हवा में रखा गया, फिर वही दो चार्जेस को मीडियम में रखा गया। ठीक है, और फोर्स सेम मेंटेन होना चाहिए, जो हवा के अंदर जो फोर्स है ये मीडियम के अंदर भी वही फोर्स होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस को अल्टरेशन करके फोर्स को सेम रखना चाहिए। तो फिर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस इन एयर, ओके, डिस्टेंस इन एयर टू दैट ऑफ डिस्टेंस इन मीडियम बोल के पूछ रहा। अभी फोर्स सेम है बोल के बोला ना, ओके, सेम फोर्स बोल के बोला, तो इसलिए दोनों फोर्सेस को सेम बना दिए, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम। बस डिफरेंस ये है कि नीचे जो है ना एप्सिलॉन नॉट इन ए मीडियम will become k times of epsilon naught in air. So यहाँ पर एप्सिलॉन के प्लेस में k epsilon naught डाल देना बस, बाकी की चीजें सब सेम है। यहाँ पर भी डिस्टेंस इन एयर d स्क्वायर है, यहाँ पर डिस्टेंस इन मीडियम दे दिया d बोल के, so d स्क्वायर डाल दिए। अब बाकी की चीजें सब कैंसिल कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो डिस्टेंस इन एयर होल स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डिस्टेंस इन मीडियम, उन्हें दे दिया वहां पर। सो डिस्टेंस इन एयर इज इक्वल टू रूट k टाइम्स ऑफ d। ठीक है, तो बस यही तो आपका सोल्यूशन है। ठीक है, दैट्स इट।